हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 5.3 के पार्ट 1 की। ठीक है, तो इसमें हम पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 में हम पहले थोड़ा बेसिक क्लियर कर लेते हैं अपना। अगर आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आपको इस प्रश्नावली में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। वैसे तो हमने 5.1 में और उसके पार्ट 1 में, ठीक है, 5.1 के पार्ट 1 में पूरे चैप्टर का बेसिक क्लियर किया हुआ है। यदि आपने नहीं देखा है 5.1 का पार्ट 1 तो आप देख लीजिए। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लास 10th के मैथ के पूरे सिलेबस का वीडियो देखना चाहते हैं चैप्टर 1 से चैप्टर 15 तक, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, पार्ट 1 में हम क्या बात करेंगे, इस वाली प्रश्नावली में बात करेंगे पदों के योग की। ठीक है, पदों के योग की। तो अभी तक तो हमने क्या करा था, जो पीछे करा था हमने पद निकाले थे कि कौन सा पद कितने का होगा, कौन ये वाला पद कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन अब जो वो पद होंगे, हमें पद दिए होंगे, उनके योग की बात करेंगे। ठीक है, तो उनका योग का एक फॉर्मूला होता है SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी। ठीक है, ये होता है। बाकी आपको पता है डी क्या होता है, डी सार्वंतर होता है जो हम निकालते हैं A2 माइनस A1 से निकालते हैं ना, इसका फॉर्मूला होता है, डी से दिखाते हैं इसे A2 माइनस A1। ठीक है, या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3, मतलब जो भी पद लेंगे उससे पहले वाला पद घटा देते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। एन क्या होता है, एन होती है पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है, और ए होता है प्रथम पद, प्रथम पद। और ये जो SN होता है, SN होता है आपका पदों का योग। क्या होता है, पदों का योग। अब देखिए यहाँ पे n हो गई पदों की संख्या। ठीक है, क्या हो गई, पदों की संख्या। अगर वो कहता है कि प्रथम 10 पदों का योग या प्रथम 50 पदों का योग, तो आपको n के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा, 50। यानी पदों की संख्या क्या है, n है। अब वो बोल दे कि 50 पदों का योग, तो आप सीधी सी बात है S 50 निकालेंगे, मतलब n की जगह पे 50 ही तो आएगा। क्लियर है ना, n की जगह पे कितना आएगा, 50 आएगा। बराबर जहाँ पे n है वहाँ पे 50 रख देंगे, बाकी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक है इस चीज़ का, आप ध्यान रख लीजिएगा। n क्या है, पदों की संख्या, और SN क्या है, पदों का योग। जितने पदों का योग पूछेगा n के स्थान पर उतने पदों की संख्या रख देंगे। ठीक है, प्रश्नावली 5.1 का पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों के योग ज्ञात कीजिए। तो हमें इनके योग ज्ञात करने हैं। पहला क्वेश्चन है आई, फर्स्ट है 2 7 12 डैश डैश 10 पदों तक। इसे लिखते हैं फिर समझाते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है 2 7 12 डैश डैश 10 पदों तक, यानी कि 10 पदों तक निकालना है। तो n का मान कितना हो जाएगा, 10, क्योंकि n क्या थी, पदों की संख्या, और हमें कहाँ तक निकालना है, 10 पदों तक। तो n का मान 10, मतलब जितने पदों तक निकालना होगा n का मान उतना ही हो जाएगा। बताया था ना अभी अभी। प्रथम पद, प्रथम पद a बराबर कितना मिलेगा आपको, 2, और सार्वंतर d बराबर कितना मिलेगा आपको, फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। जरूरी नहीं है आप A2 माइनस A1 करेंगे, आप A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी पद लेंगे उससे पहले वाला पद घटाते हैं बस। तो 7, A2 का मान 7 माइनस A1 का मान 2 है, तो कितना बचेगा, 5। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं फॉर्मूला लगा के। क्या होता है, SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी। ठीक है, तो S तो ऐसे ही रहेगा। कितने पदों तक निकालना है, 10, तो n के स्थान पर 10 बराबर 10/2 आएगा, n के स्थान पर 10 आया। फिर 2 इंटू ए के स्थान पर कितना आएगा, ए के स्थान पर 2 रख देते हैं, 2 है क्योंकि, प्लस N-1 यानी कि 10-1, n का मान तो 10 है ना, इंटू डी का मान कितना है आपका, 5, तो 5 पुट कर देते हैं, ये डी का मान है ना। अब सॉल्व कर देते हैं इसको। देखिए, इससे ये कट जाएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो 5, फिर 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4, प्लस इसमें से जाएगा 9, बचेगा यहाँ पे 10 में से 1 गया, 9 बचा, और 9 पंजे 45, 45 आ गया। 45 और 4 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 45 और 4 49, और ये जाएगा 9 पंजे 45, और 5 चौक 20 4 24, यानी कि 245। ठीक है, कितना आ गया आंसर, 245। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये आ गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है -37 -33 -29 डैश डैश 12 पदों तक। 12 पदों तक पूछ लिया, तो n का मान कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, और a का मान कितना है आपका, प्रथम पद यानी कि -37। आपको लिखना है पूरा प्रथम पद a बराबर, ठीक है, ऐसे लिखिएगा। और सार्वंतर d बराबर, इसका फॉर्मूला होता है आपका A2 माइनस A1, यानी कि A2 का मान कितना है, -33,
और ये माइनस है, ये आ जाएगा। और A1 का मान कितना है, -37। अब देखिए A1 का मान कितना है, -37 है। ये ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना अब 37। ठीक है, तो कितना बचेगा बताइए, बोलिए जल्दी। 4 बोल रहे हैं जी, बिल्कुल 4 बचेगा। D बराबर कितना बचेगा, 4। पॉजिटिव वाला बचेगा प्लस का, क्योंकि प्लस का ज़्यादा है ना, तो 4 बचेगा। चलिए कर देते हैं। अब हमें 12 पदों तक निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए फॉर्मूला बार बार लिखेंगे तभी आपको याद हो जाएगा। फॉर्मूला बार बार लिखेंगे तो देखिए, यदि हम ये सब सवाल करा रहे हैं, आप इनको भी देख लेंगे तो फॉर्मूला आपको खुद ही याद हो जाएगा। फॉर्मूला याद करने से नहीं होता है, सवाल करने से होता है। सवाल कीजिए, बार बार आप लिखिए फॉर्मूले को सवाल में, अब ऑटोमेटिकली फॉर्मूला याद हो जाता है। ठीक है, तो एस एन के स्थान पर कितना आएगा, 12। तो 12 पुट करते हैं। एन के स्थान पर 12/2, क्योंकि 12 पदों तक निकालना था ना हमें। ये देखिए एन का मान 12 था ना। फिर 2 इंटू ए के स्थान पर, कितना है, -37 पुट कर देते हैं। देखिए -37 ब्रैकेट में आएगा, क्योंकि दो चिन्ह कभी एक साथ नहीं आते हैं। प्लस एन के स्थान पर 12 -1 इंटू डी के स्थान पर कितना है, 4। चलिए सॉल्व करते हैं। 6 बचेगा यहाँ पे, तो 6, ये 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि सॉरी 7 केवल 74 आएगा माइनस का। ठीक है, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, माइनस का 74 आएगा। प्लस इसमें से 1 जाएगा, यानी 11 बचेगा। 11 चौक 44, तो 44 आ जाएगा प्लस का। क्लियर है ना। उसके बाद कितना बचेगा यहाँ पे, 6, 74 में से 44 घटाएंगे, कितना बचेगा, बोलिए 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 बोलिए, 30 बचेगा। 4 में से 4 गए 0, 7 में से 4 गए 3, बचा 3 माइनस का लेकिन, और ये गुणा में था हमारा। ठीक है, गुणा में था ना, ये तो गुणा में है ना 6, तो गुणा में आ गया, और इसमें से इसको घटा दिया तो -30 बचेगा। अब इन दोनों ही गुणा कर देते हैं। 0 6 18, यानी कि माइनस का 180 आ गया इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 100 पदों तक बोला है, यहाँ पे सीधे n का मान कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, a का मान कितना हो जाएगा, 0.6 है, और निकालना है d का मान। क्या होगा फॉर्मूला, a2 माइनस a1, यानी कि a2 का मान कितना, 1.7 माइनस 0.6, बताइए कितना बचेगा, जल्दी जल्दी बोलिए। 1.1 बचेगा ना जी, बिल्कुल 1.1 बचेगा आपका। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला लगाना है अब केवल, और कुछ नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n का मान कितना है आपका, n का मान 100/2 आ जाएगा। फिर 2 इंटू ए का मान कितना है, a का मान बोलिए 0.6 है। ठीक है, फिर प्लस n-1, यानी कि n के स्थान पर 100 आएगा, -1 इंटू डी आ जाएगा। डी का मान कितना, 1.1। देखिए उससे पहले एक चीज़ बता देते हैं हम आपको। अगर देखिए कहीं पर भी आपका एक साथ आता है जोड़ घटाना गुणा भाग, एक साथ आता है, जैसे यहाँ पे देखिए जोड़ भी आ रहा है, घटाना भी आ रहा है, गुणा भी आ रहा है और भाग भी आ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको भाग करना है, उसके बाद आपको गुणा करना है, उसके बाद आपको जोड़ करना है, उसके बाद आपको घटाना है। यानी कि सबसे पहले आप भाग देंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ देंगे और फिर माइनस करेंगे। ठीक है, ये करना है। यहाँ पे तो आप जैसे कुछ भी करेंगे तो सही आएगा, लेकिन फिर भी ठीक है। तो सबसे पहले हम भाग देंगे, कितना आएगा, 50। ठीक है, फिर हम गुणा करेंगे, बोलिए कितना आएगा, यहाँ पे 0.6 की 0.2 से करेंगे, कितना आएगा, बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए, 1.2 बोल रहे हैं जी। प्लस यहाँ पे बचेगा 99 इंटू 1.1। आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए 50 1.2 प्लस इसकी गुणा करेंगे तो आएगा आपका 99.9। ठीक है, हमने गुणा कर ली थी अभी। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ देते हैं इसको 50। ठीक है, जोड़ते हैं, कितना आएगा, गुणा में आएगा ना यहाँ पे, तो फिलहाल गुणा में कर लेंगे, कोई दिक्कत, गुणा में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आएगा बोलिए, जोड़ेंगे तो 2 9 11, 11 का 1 हासिल 1, 9 और 1 10, 10 का 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 का 1 यहाँ भी हासिल 1, 9 और 1 10,
यानी कि 0.1 के बाद है, यानी कि 101.1 आएगा। ठीक है, अब इसकी गुणा कर लेते हैं कितना आएगा। ठीक है, गुणा कर लेते हैं पहले। तो देखिए हमने गुणा कर लिए, गुणा करने के बाद आपका आंसर आएगा 5505। 0.0 आएगा, 0.0 आ रहा है ना, तो 0.0 का उसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो एस कितने पदों तक निकाला था हमने, 100। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो देखिए इसमें ये दिया हुआ है 11 पदों तक बोला है, तो एन का मान कितना हो जाएगा, 11। प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा, बोलिए, 1/15। और सारवांतर डी बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना है, 1/12 माइनस A1। A1 कितना है, 1/15। ठीक है, कर लेते हैं इसको सॉल्व। अब कितना आएगा देखते हैं। तो 15 की गुणा यहाँ पे होगी, एलसीएम लेना आता होगा। 15 की गुणा यहाँ 15 एकम 15, और इसकी गुणा यहाँ पे -12 एकम 12, और यहाँ पे कितना आएगा 180। 15 है 150, और 15 दूनी 30, 150 और 30 180। ठीक है, तो डी का मान कितना बचेगा, 15 में से 12 गया 3/180 है, तो 3 एकम 3 और 3 छिंग 18, यानी कि डी का मान कितना आएगा, 1/60, क्योंकि ये 0 भी तो है भाई। ठीक है, ये डी का मान आ गया। अब निकालना है हमें 11 पदों तक, तो फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो n का मान कितना है, 11, तो s 11 पदों तक निकालेंगे। n के स्थान पर 11 आएगा बटे 2, 2 इंटू a के स्थान पर कितना है, देखिए यहाँ पे 1/15, 1/15 रखते हैं, प्लस n के स्थान पर 11 आएगा, -1 इंटू डी के स्थान पर आएगा 1/60, क्योंकि डी का मान कितना है आपका 1/60 है ना, तो 1/60 पुट कर दिया। सॉल्व करते हैं थोड़ा सा इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 11/2, क्योंकि भाग तो जाएगी नहीं अभी। ठीक है, तो 2 एकम 2 बटे में 15। ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 10 इंटू 1/60 है। अब 10 एकम 10 और 10 छिंग 60। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा आपका 11/2, 2/15 प्लस यहाँ पे 1 एकम 1 और बटे 6। ठीक है, कर लेते हैं इसको सॉल्व अब। तो 11/2 यहाँ पे हो जाएगा, इसकी गुणा यहाँ पे 6 दूनी 12, 15 एकम 15, 15 छिंगे 90। एलसीएम लेने तो आपको आता ही होगा, प्लस चिन्ह अगर बीच में, तो इसकी गुणा यहाँ पे, इसकी गुणा यहाँ पे, इसकी गुणा यहाँ पे। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 11/2 इंटू 15 और 12 कितने हो जाएंगे, बोलिए जल्दी बोलिए, 27, 27 ही होगा ना, 5 और 2 7, और 1 और 1 2। ठीक है, 27 होगा, और 90। ठीक है ना, तो कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा, तो फिलहाल तो शायद कुछ नहीं कट रहा, तो गुणा ही करनी पड़ेगी इसकी हमें। तो गुणा कर लेते हैं पहले। तो ऊपर हो जाएगा आपका 297 बटे में 90 दूनी 180। ठीक है, तो ये आप इसका आंसर है। तो आप इसको 9 से काट भी सकते हैं, जैसे 9 9 27, 9 27, 2 बचा इसके पास, 2 हमने इसे दे दिया, ये भी 9 27। ठीक है, और ये कितनी बार जाएगा, 9 दूनी 18, यानी कि 20 बार। ये भी इसका आंसर हो सकता है। यहाँ तक भी छोड़ेंगे तब भी पूरे नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कॉपी में आपकी आंसर बुक में ये दिया हुआ हो आंसर, या ये भी दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3 क्वेश्चन में इस पार्ट में हम 2 क्वेश्चन कराएंगे, ये वाला और ये वाला। ठीक है, 2 क्वेश्चन कराते हैं। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या है, देखिए खाली योगफलों को पूछा है। तो देखिए इसमें बोला था कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। अब हमें ये नहीं पूछा है कि कितने योगफल, कितने पदों का योगफल निकालना है, ये हमसे नहीं पूछा है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा एन का मान, तभी तो हम पता लगाएंगे कि कितने पदों का योग है। ठीक है, एन का मान निकालेंगे हम। ठीक है, तो एन का मान तो पॉसिबल नहीं है ऐसे, तो हमें निकालना पड़ेगा। अब देखिए ये क्या है, ये है अंतिम पद, इसको क्या बोलते हैं हम, एन, अंतिम पद। ठीक है, अंतिम पद, इसको हम एन बोलते हैं, और इसका मान दे रखा है 84। प्रथम पद ए का मान कितना दे रखा है, 7। डी का मान कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, A2 के स्थान पर कितना है, 10 सही बोलते हैं इसे, 10 सही 1/2 बोलते हैं इसे, माइनस A1 का मान कितना है, 7। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसकी गुणा यहाँ पे करते हैं, 2 ढाई 20, और 20 में ये वाला 1 जोड़ देते हैं, 21।
21 और बट्टे में जो 2 होता है वो ऐसे ही आ जाता है, 2 ढाई 20, 20 और 1 21 बट्टे 2 -7। सॉल्व करते हैं इसको। इसकी यहाँ पे 1 होगा, इसकी गुणा यहाँ पे 21 कम 21 -2, इसकी गुणा यहाँ पे 14 बटे कितना बचेगा 2। अब 21 में से 14 जाएगा 7 बचेगा, ठीक है 7 बटे 2, ठीक है। तो डी का मान कितना मिल जाएगा 7 बटे 2। हमें निकालना है एन का मान। तो फॉर्मूला जानते हैं आप, पदों वाला जो पद निकालते हैं क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, अभी सॉल्व करते आ रहे हैं पीछे से यही इसी प्रश्नावली से, ठीक है। सारी प्रश्नावली इसी से सॉल्व करी है, 2 प्रश्नावली हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये भी। तो ए एन का मान कितना है 84 रखते हैं, बराबर ए के स्थान पर 7 है तो 7 पुट करेंगे, प्लस एन के स्थान पर कितना है, एन के स्थान पर तो निकालना है, तभी तो निकालेंगे कितने पदों का योग जब एन का मान मिलेगा हमें। और डी का मान कितना है 7 बटे 2। क्लियर है। इस 7 को आप इधर ले आएंगे तो ये माइनस में आएगा और 84 में से फिर 7 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ कर लेते हैं, छोटा सी तो बचा, तो यहीं कर लेते हैं। 7 इधर आ जाएगा ना माइनस में, तो 84 में से 7 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 77 बचेगा, जी बिल्कुल, बराबर n-1, ठीक है। अब ये देखिए 2 इधर गुणा में आएगा तो इसके बटे में आएगा, यानी कि बटे 7 बटे 2, बटे 7 बटे 2 ये आएगा ना, ठीक है। तो अब ये 2 जो है एक गुणा में जाएगा तो पलट जाएगा, यानी कि 2 सबसे ऊपर जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, यानी कि 77 इंटू पलटेगा 2 बटे 7 हो जाएगा, बराबर n-1। अब इससे कट जाएगा, कितना आएगा 7 कम 7 11 बार में कटेगा, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 22 बराबर n-1, और ये -1 इधर आएगा तो जुड़ जाएगा एक, तो 23 हो जाएगा। तो n का मान कितना आ जाएगा 23। क्लियर है ना। देखिए जब ऐसे कंडीशन आती है तो हम इसे ऊपर गुणा में भेजते हैं और ये गुणा में जाके पलट जाता है, 7 बटे 2 था 2 बटे 7, फिर इससे ये कट गया, 22 11 दूनी 22 हो गया और -1 इधर आ गया तो 23 हो गया। तो n का मान 23 मिल गया। अब हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये तीनों मान मिल गए थे, अब हम इसका योगफल निकालते हैं। क्या होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो Sn कितना था हमारा, देखिए 23 था, तो 23 पदों का योग निकलेगा, यानी कि 23 बराबर n के स्थान पर 23 बटे 2 हो जाएगा, 2 इंटू ए के स्थान पर 7 आएगा, प्लस n के स्थान पर 23 आएगा, -1 है, इंटू डी के स्थान पर 7 बटे 2। बहुत इजी है, ठीक है। तो अभी कटेगा तो है नहीं, तो इसको ऐसे रखते हैं, 23 बटे 2, 7 दूनी 14, प्लस 23 में से एक गया 22, यानी कि 22 इंटू 7 बटे 2 है ये। अब इससे ये कट जाएगा 11 आएगा, और गुणा कर देते हैं, 23 बटे 2 14 प्लस 11 सत्ते 77, सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे, 23 बटे 2 7 4 11, 11 का 1 हासिल 1, 7 और 1 8 और 1 9, यानी कि 91 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 23 बटे 2 गुणा में 91, ठीक है। अब कटने वाला तो ये है नहीं, तो गुणा कर लेते हैं, इसकी सिंपली कितनी आएगी। तो देखिए इसको सॉल्व पर क्या आ जाएगा आपका 2093 बटे 2, ठीक है। आपका आंसर आ चुका है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, हाँ 1046 सही 1 बटे 2, ठीक है, ठीक है ना। क्योंकि 1 2 इसकी जब इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2092 और 193 बटे 2, यही आ जाएगा ना 2093 बटे 2। इसको हमने ऐसे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे भी छोड़ेंगे तब भी पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो इसका आंसर आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं अब। तो देखिए इसमें ये बोला है नीचे दिए हुए योगफल ज्ञात कीजिए, भाई ये दूसरा क्वेश्चन था ये। तो इसमें भी हमें n का मान नहीं पता, जब तक हमें n का मान नहीं पता होगा तब तक हम योगफल ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। तो n का मान ज्ञात करेंगे, ये अंतिम पद होता है, अंतिम यानी लास्ट वाला पद, अंतिम पद, इसे हम an से दिखाते हैं, और इसे an को nवां पद भी बोलते हैं, ठीक है। कितना है 10, a का मान 34 और d का मान 32 माइनस 34, यानी कि 32 माइनस 34, यानी कि a2 माइनस a1। तो d का मान कितना मिल जाएगा आपको, माइनस कर दो, बहुत ईजी है, ठीक है। अब हमें n का मान निकालना पड़ेगा, पहले फॉर्मूला जानते हैं पदों वाला, an बराबर a प्लस n-1
इंटू डी। ए एन के स्थान पर कितना आएगा 10, क्योंकि 10 है, एन ए एन का मान 10 रख देंगे। ए का मान कितना है 34 है, तो 34 पुट कर देंगे, प्लस एन का मान तो निकालना है तो ऐसे ही रहेगा, इंटू डी के स्थान पर कितना आएगा -2। बिल्कुल ईजी। इस 34 को आप इधर ले आइए तो यह जाएगा -34, माइनस में आएगा ना, प्लस का 10 है, बराबर n-1 इंटू गुणा में -2 है। ठीक है, अब 34 में से जब 10 घट जाएंगे तो कितने बचेंगे, -24 बचेगा, और ये जो गुणा में -2 है इसके बट्टे में आ जाएगा, यानी कि -2 इसके बट्टे में आ गया, बराबर n-1। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, 12 आ जाएगा कटने के बाद, 12 दूनी 24। ठीक है, तो ये बचेगा 12 बराबर n-1, या ऐसे लिख सकते हैं इसको आप, n-1 बराबर 12। तो ये -1 उधर चला जाएगा तो n का मान कितना आ जाएगा 13। ठीक है, तो n का मान ये मिल गया। अब ये सब हम कर लेते हैं, इसको अगले पेज में लिख लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब हम निकाल सकते हैं 13 पदों का योग, है ना, क्योंकि n का मान बहुत ज़रूरी है, योग निकालने हैं तो n का मान तो बहुत ही ज़रूरी है आपको। तो करते हैं फॉर्मूला, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए कमेंट बॉक्स में सच सच बताइएगा, आप कमेंट बॉक्स में आप एक बात सच बताइएगा कि जो हमने यह फार्मूला लिखा है आपको याद हो गया होगा, पक्का हो गया होगा ना, क्योंकि बार बार फार्मूला लिख रहे हैं हम, पक्का आपको याद हो गया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये बात। ठीक है, तो यही हम समझाना चाह रहे हैं कि आप फार्मूले से सवाल कीजिए बार बार, फार्मूला ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। तो एन के स्थान पर 13 आएगा, क्योंकि 13 पदों का योग है, एन के स्थान पर 13/2 है। 2 इंटू ए के स्थान पर कितना आएगा -2, सॉरी 34 है, प्लस एन के स्थान पर 13 -1 इंटू डी का मान कितना है आपका -2। ईजी बिल्कुल। सॉल्व करते हैं, 13/2, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 68 आएगा, प्लस 13 में से एक जाएगा कितना बचेगा 12, 12 बचेगा ना, इंटू -2, 13/2 68, 13 12 दूनी 24, माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस का -24, तो ये हो जाएगा 13/2 इंटू 8 में से 4 गया 4, 6 में से 2 गया 4, यानी कि बचेगा 44। इसी से काट देंगे तो कितना आएगा 22, तो 13 गुणा 22। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 286। ठीक है, एस कितने पदों का 13 पदों का, तो फाइनल यही आंसर है हमारा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यहीं तक छोड़ते हैं। और देखिए आपको एक बात बोलनी है, ये जो क्वेश्चन है आपका तीसरा क्वेश्चन, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, सेम जो हमने ये 2 क्वेश्चन हल करे हैं अभी, इसी की तरह हल होगा ये भी। नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चनों को बताएंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। सो गाइस अभी मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग टाइम में हमने वीडियो शूट कर ली है, क्योंकि जो हमारा आगे का टाइम होता है उसमें बहुत ज़्यादा शोर होता है। ठीक है, तो उम्मीद तो यही करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपका कोई भी टॉपिक है किसी भी क्लास का या और किसी भी सब्जेक्ट का, तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, आप उसमें बताइएगा, उसको सॉल्यूशन आपको तुरंत प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।